Hello everyone. Today in this video we will see grammar portion question tag. A question tag is a short question used at the end of a statement. We use a question tag to make sure what is said is true. Question tag वो शब्द होते हैं जो किसी भी वाक्य के अंत में लगाए जाते हैं और वो इसलिए लगाए जाते हैं, यह पूछने के लिए लगाए जाते हैं क्या जो आगे सेंटेंस में कहा गया है वो सही है. It is a confirmation question tag. A positive statement is followed by a negative question tag and a negative statement is followed by a positive question tag. एक पॉजिटिव स्टेटमेंट यानी कि एक सकारात्मक वाक्य में अंत में नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाया जाता है और एक नेगेटिव वाक्य में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाया जाता है. ये इम्पोर्टेंट है जिसको याद रखना है. To add question tag, we use helping verb and subject used in the sentence. हम किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? उसी सेंटेंस में आए हुए हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का. तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि क्वेश्चन टैग इज इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट. और याद रखना है क्या? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना. Some important things to remember while adding question tag. First, simple present tense and simple past tense in their affirmative form does not have helping verb. Simple present और simple past tense में active voice में affirmative form में कोई भी helping verb नहीं होता है, कोई सहायक क्रिया नहीं होती है. In these sentences, do, does और did is used as helping verb. इन सेंटेंस में do, does और did का प्रयोग सहायक क्रिया या helping verb के तौर पर किया जाता है. Second point is never, seldom, hardly, lest, scarcely, nobody, nothing are some negative words. ये कुछ negative words है, नकारात्मक शब्द हैं. And the word not is not used with these words. इन शब्दों के साथ सेंटेंस में किसी भी वाक्य में not word का प्रयोग नहीं किया जाता है. ये आपको याद रखना है. ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ऑलरेडी नेगेटिव है, नकारात्मकता को शो करते हैं. थर्ड, इफ द सब्जेक्ट इज नाउन, यदि आपका सब्जेक्ट नाउन है, कोई नाम है, तो वाइल एडिंग क्वेश्चन टैग इट्स प्रोनाउन फॉर्म शुड बी यूज्ड. जब आप क्वेश्चन टैग लगा रहे हैं तो उसका प्रोनाउन फॉर्म आपको यूज करना है. जैसे कि राम यदि सब्जेक्ट है तो जब आप क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो राम की जगह क्या यूज करेंगे? उसका प्रोनाउन फॉर्म ही. ऐसे ही अगर सीता है तो शी. इस प्रकार से आपको यूज करना है. When negative tag is required in the sentence, we should use short form or contraction. जब सेंटेंस में नेगेटिव टैग की आवश्यकता होती है, पॉजिटिव सेंटेंस और हमको नेगेटिव लगाना है, तब उसका शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन आपको यूज करना है. जैसे इज नॉट का इजेंट और विल नॉट का वोंट. ऐसे आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करना है. ये आपको याद रखना है. आफ्टर एडिंग क्वेश्चन टैग एट द एंड, इंटरोगेशन मार्क शुड बी पुट. जब आप क्वेश्चन टैग लगा लें तो अंत में, एट द एंड मतलब अंत में, आपको क्या लगाना है? इंटरोगेशन मार्क. इंटरोगेशन मार्क मतलब प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है. नेक्स्ट, a comma is placed in place of full stop in the question sentence and then tag is added. जो आपको क्वेश्चन सेंटेंस दिया गया है उसके अंत में जो फुल स्टॉप लगा है उसकी जगह पर आपको कॉमा लगाना है आंसर लिखते वक्त और उसके आगे क्वेश्चन टैग लगाना है. हम एग्जाम्पल देखेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल है वी विल गो टू द पार्टी. ये एक सेंटेंस है, वी विल गो टू द पार्टी. इसमें हेल्पिंग वर्ब है विल और ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव. ये सकारात्मक वाक्य है. तो हम इसका टैग लगाने के लिए पहले क्या करेंगे? एज इट इज क्वेश्चन को पहले हम लिखेंगे, फिर जहां फुल स्टॉप है वहीं पर आपको कॉमा लगाना है. अब आपको आवश्यकता पड़ती है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क की. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है विल और सब्जेक्ट है आपका वी जो कि ऑलरेडी प्रोनाउन है. और क्योंकि आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका टैग बनेगा नेगेटिव
तो आपका सेंटेंस बनेगा विल नॉट प्लस वी प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्योंकि आपको टैग नेगेटिव लगाना है तो आपने क्या किया, विल नॉट को क्या किया, वोंट किया। तो आपका आंसर क्या आया, वोंट वी। The question sentence is positive, so tag will be negative, so we have to put not in tag. Will not, we को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, will not का शॉर्ट फॉर्म होता है won't, तो ये आपको याद रखना है। will not का willn't नहीं लिखेंगे, will not का क्या लिखेंगे, won't लिखेंगे। सोहन कैन ओपन द डोर, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, सोहन कैन ओपन द डोर। अगेन पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका टैग क्या बनेगा, नेगेटिव। कैन नॉट ही, सोहन क्योंकि नाउन है तो उसका प्रोनाउन फॉर्म क्या बनेगा, ही। आपको बताया गया है अगर कोई नाउन हो तो उसका प्रोनाउन यूज करना है। तो सोहन इज रिप्लेस्ड विथ इट्स प्रोनाउन ही एंड कैन नॉट विथ इट्स शॉर्ट फॉर्म कांट, सो आंसर इज कांट ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे प्ले चेस। This is a present simple sentence. They play chess without an helping verb. They play chess के लिए आपने क्या लिया, do यहाँ पर helping verb लिया और do को नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया आपने, don't। तो आंसर आपका क्या आया, don't they। do not का शॉर्ट फॉर्म don't they। do does did का प्रयोग यहाँ पर हमको करना पड़ता है, तो आपको ये याद रखना है कि डू और डज जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और डिड पास्ट टेंस में। डज आप कहाँ यूज करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, बाकी सभी के साथ आप क्या यूज करते हैं, डू। इसलिए दे के साथ आपने क्या लगाया, डू, और डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या आया, डोंट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे प्लेड चेस। अगेन दिस इज अ पास्ट सिंपल, इसका भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि ये पास्ट है, इसलिए आप यहाँ डिड यूज करेंगे। तो आंसर आएगा आपका दे प्लेड चेस डिडंट दे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम प्लेज चेस। प्रेजेंट सिंपल है, प्लेज है, तो आप क्या करेंगे, डजंट। डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट, राम। Some short forms or contraction used are there. You can see is not, isn't, are not, aren't, was not, wasn't, like that you see. But you have to remember will not and shall not. Will not is won't and shall not is shan't. You can see some words here with their short form. You have to remember these while adding question tag in the sentence. There is an exception in these short forms. You have to use am not with the words aren't in question tag. I am late, comma, are not I. aren't आपको यूज करना है am not की जगह, इसको आपको याद रखना है। It is an exception in question tag. Thank you for watching the video.